हेलो बच्चों, आज फिर मैं क्लास 10th ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। इसमें मैं कुछ टॉपिक्स देखूँगी, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये दो टाइप का होता है, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, दूसरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब इस चीज़ के बारे में, इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम आगे देखेंगे। उसके पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। बेसिक और की इंडस्ट्रीज। बेसिक मतलब क्या होता है? जो बेस होता है, ठीक है, जो बेस। तो मतलब ये जो इंडस्ट्रीज जो है ना, वो बेस बना करके सप्लाई करती है, ताकि उसको कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो है यूज़ करके सीधा कंज्यूमर के पास पहुंचा सके, ठीक है। यानी बेसिक और की इंडस्ट्रीज विच सप्लाई रॉ मटेरियल to manufacture other goods. For example, iron and steel and copper smelting. अब कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या हो गया? दैट प्रोड्यूस गुड कॉल्ड डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल सुगर, टूथपेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल जैसा लगाएंगे वैसा इंडस्ट्री होगा। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है ना, जो 1 करोड़ से कम पैसा लगाता है, तो अप्रोक्स, ठीक है, मैक्सिमम 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। और जो इंडस्ट्री 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब ऑनरशिप की बात पे आते हैं, तो ऑनरशिप जो है, फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब समझ ही जाते हो, वो गवर्नमेंट के अंदर है, मतलब उसको ऑपरेट कौन करेगा? गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर, उसको ऑपरेट चाहे तो इंडिविजुअल कोई एक पर्टिकुलर पर्सन करेगा, या कोई ग्रुप कर सकता है। जॉइंट सेक्टर, जॉइंट मतलब समझ ही रहे हो, जॉइंट मतलब एक से ज़्यादा लोग या एक से ज़्यादा ग्रुप मिल करके जो इंडस्ट्रीज़ को चलाता है, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज ये है जहाँ के ऑपरेट करता है किसके द्वारा? प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स ऑफ बोथ। अब है बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। अब वेट के हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील। आयरन स्टील की जो इंडस्ट्रीज़ होगी वो हैवी होगी, और जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ है, जो इलेक्ट्रिक को बनाता है, तो वो लाइट होगा, क्योंकि उसका वेट होता नहीं है, राइट। अब आते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो हम लोग आगे देख रहे थे। तो ये जो होता है ना, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है, जैसे कि कॉटन, जूट, वूलन, टेक्सटाइल, सुगर एंड इडेबल ऑयल, इट इज़ इंडस्ट्रियल आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। यानी ये जो बेस्ड है वो किस पे है? तो एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल पे ये बेस्ड है, ठीक। तो अब इसके अंदर बहुत सारा इंडस्ट्री आता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसे कहते हैं जो कपड़े, घर की सजावट और इंडस्ट्रियल यूज़ में होने वाले कपड़े और रेसे के प्रोडक्शन। रेसे मतलब हो गया उसका जो धागा होता है, उसका प्रोडक्शन, डिज़ाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारा चीज़ शामिल होता है, ठीक है। तो जैसे कि रॉ मटेरियल की खेती होती है, धागा और कपड़े का निर्माण और तैयार किया गया कपड़े का उत्पाद, जैसे कि कपड़ा हो गया, फिर अस्तर हो गया। कपड़ा में एक रहता है ना, जैसे कि बहुत सारे कपड़े के अंदर एक पतला कपड़ा दिया जाता है कॉटन का, उसको हम अस्तर कहते हैं। और इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल डिज़ाइन और प्रोडक्शन होती है। इंडस्ट्री में रंगाई होता है, बुनाई होता है, प्रिंटिंग होता है, जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। तो ये था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट है हमारा कॉटन टेक्सटाइल। अब कॉटन क्लॉथ उस कपड़ा और उत्पाद को कहा जाएगा
जो मुख्य रूप से कॉटन के रेशे से बनाया जाता है, राइट। ये कपड़ा सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसका जो लाइट वेट होता है वो हम लोग भी यूज़ करते हैं, राइट। लाइट वेट होता है, कंफर्टेबल होता है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस, राइट। क्योंकि इसका जो लाइट वेट होता है ना, घर की सजावट के लिए, इंडस्ट्री उपयोग के लिए होता है। और कॉटन के कपड़े का निर्माण के लिए जो धागा होता है उसको उसको बुना जाता है, और बुनने के बाद क्या होता है कि उसके प्रिंट किया जाता है, ठीक है, कैसा प्रिंट होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो है वो कॉटन टेक्सटाइल का है। अब इसमें इस कॉटन टेक्सटाइल वाले को बहुत सारा प्रॉब्लम झेलने को आजकल देखने को मिलेगा आपको। प्रॉब्लम्स दैट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेसिंग नाउअडेज। पहला हो गया इन रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा हो गया ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरी, लो आउटपुट ऑफ लेबर, और टफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज। तो ये सारा प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो गया ना, इन लोग को प्रॉब्लम हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग जूट टेक्सटाइल। अब जूट तो आपने देखा होगा, घर में बहुत सारा बोरियाँ हम लोग देखते हैं, या फिर जूट का बैग देख सकते हो, जूट का क्राफ्ट होता है, ठीक है। तो जूट वस्त्र उस कपड़ा और उत्पाद को कहा जाएगा जो जूट के रेशे से बनाया जाता है। ये एक प्राकृतिक बायोडिग्रेडेबल रेशा है जो अपनी मजबूती और टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल गुण के लिए जाना जाता है। जैसे कि बैग बनता है, बोरिया रहता है, घर की सजावट में, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल में इसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री। अब शुगर इंडस्ट्री क्या है ना, चीनी उस क्षेत्र को कहा जाएगा, उस कच्चे माल जैसे कि गन्ना और चीनी के बीट से चीनी के प्रोडक्शंस और प्रोसेसिंग में शामिल है। इस उद्योग की मुख्य गतिविधि इन फसलों से चीनी निकालना और इनका उपयोग जो खाद्य और पेय उद्योग, जैसे कि दवाई, हम लोग जो दवाई खाते हैं कुछ कुछ दवाइयाँ मीठी होती है, तो मीठी होती है तो बस ऐसे मीठी होती है नहीं, उसमें शुगर का यूज़ किया जाता है। और इसको भी बहुत सारे कैटेगरी वाइज किया गया है, जैसे कि रॉ शुगर, रिफाइंड शुगर, फिर हम लोग जो गुड़ खाते हैं, ब्राउन शुगर, शुगर बेस्ड प्रोडक्ट। अब रॉ शुगर क्या हो गया, तो बीट जो रहता है उससे निकाली जाती है, ठीक है, शुगर कैन का जो बीट रहता है उससे चीनी निकाली जाती है। ये पहला स्टेज रहता है। उसके बाद है रिफाइंड शुगर, जो शुगर हम लोग खाते हैं, जो हर रोज़ हम लोग यूज़ करते हैं, गुड़, जो कि हम हमारे यूज़ में भी आता है और जानवरों के यूज़ में भी आता है। ब्राउन शुगर जो बेकिंग के इस्तेमाल में होता है। और लास्ट है शुगर बेस्ड प्रोडक्ट, जो कि हम लोग जैसे कि कैंडी, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो खाते पीते रहते हैं, इसमें भी आप देखो मिठास होती है, ये इसमें भी शुगर का यूज़ होता है। अब इसमें क्या होता है ना, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कल्टीवेशन क्या होता है, ग्रोइंग शुगर कैन और शुगर बीट, ठीक है। दूसरा हो गया हार्वेस्टिंग, कलेक्ट द मैच्योर क्रॉप, जब क्रॉप मैच्योर्ड हो जाता है तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर आफ्टर दैट प्रोसेसिंग में जाता है, जो कि हम लोग रिफाइन द शुगर फ्रॉम द रॉ मटेरियल। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब सारा चीज़ वो बन जाता है तो पैकेजिंग हो जाएगा। तो पैकेजिंग एंड सेलिंग शुगर फॉर द कंज्यूमर यूज फॉर अ इंडस्ट्रियल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल इन कंट्री लाइक अ ब्राज़ील, इंडिया एंड थाईलैंड, लार्ज स्केल sugar cane frame and the mills form the backbone of the sugar industry, producing a refined sugar using in a wide range of product from sweets to the soft drink। तो इस तरह से ये यूज़ होता है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। अब अगले दिन जो है हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।